हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मालचंद कुमौत और आप देख रहे थे उमंग क्लासेस। हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की, भारत के भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत अपन ने हिमालय पढ़ रहे थे और हिमालय के अंतर्गत अपन ने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, हिमालय की विशेषता पढ़ ली, हिमालय की प्रमुख चोटियाँ पढ़ ली, प्रमुख हिमनद पढ़ लिए थे। इसके बाद में कुछ जो रह जाता है अपन ने पढ़ा था इनका वर्गीकरण, जिसके अंदर अपन देख रहे थे मान हिमालय। मान हिमालय भी अपना पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। ठीक है, तो अपनी ये क्लास नंबर 7 है भाई। अपन के नंबर 2 था मध्य हिमालय। देखो, इसको मध्य हिमालय बोलते हैं, इसको लघु हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोला जाता है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई ये आपके 3800 से 3800 से 4200 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो मध्य हिमालय है यह निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में है या नहीं है? नहीं, तो ये निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है भाई, निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है। अगर निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है फिर ये किस प्रकार से? ये 4 छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में या बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला के रूप में माना जा सकता है कि यह 4 पर्वत श्रृंखला, ये 4 पर्वत श्रृंखला के रूप में स्थित है। देखो, अगर हम बात करें कि हिमालय किस प्रकार से है, क्या है, तो थोड़ा सा अपन ने देखो मान हिमालय अपन ने पढ़ लिया था। अगर ये वाला आपने देखा हो तो ये अपन ने हम मान हिमालय के बारे में बात कर ली थी ना, कि मान हिमालय की आकृति पड़ती है धनुषाकार। किस प्रकार की आकृति पड़ती है? धनुषाकार आकृति पड़ती है। और धनुषाकार आकृति के अंतर्गत अपन ने इस पर प्रमुख चोटियां पढ़ ली, हिमनद पढ़ लिए, इनसे निकलने वाली नदियां पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय के लिए हम कहते हैं कि ये जो है वो इस प्रकार से 4 पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, पहले वाले का नाम मिलता है आपके, देखो इस वाले हिमालय को तो बोला जाता है मान हिमालय, जिसकी चर्चा अभी तक हम कर चुके हैं। और अब हमने जो ये बात की है ये है आपके मध्य हिमालय। और इस मध्य हिमालय के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं कि 4 पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये कौन सी 4 पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है, तो हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। 4 पर्वत श्रृंखला के अंदर पहली एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। दूसरी है धौलाधर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला। तीसरी है नाग टिब्बा पर्वत श्रृंखला। चौथी है महाभारत पर्वत श्रृंखला। ये आपके पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये पड़ती है आपके हिमाचल प्रदेश, ये पड़ जाती है आपके उत्तराखंड, और ये पड़ जाती है आपके नेपाल के अंदर। और विशेष बात कि यहाँ आप देख रहे हो कि मान हिमालय और लघु हिमालय आपस में टच होते नजर आ रहे हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है दार्जिलिंग क्षेत्र। क्या कहलाता है? दार्जिलिंग क्षेत्र कहलाता है। ये पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसको लोग दार्जिलिंग हिमालय भी नाम देते हैं, लेकिन दार्जिलिंग नाम की जो जगह है वो कहाँ पड़ती है? वो पश्चिम बंगाल में पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मान हिमालय और मान हिमालय के जस्ट नीचे ऐसी 4 पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में देखने को मिलेगा। क्या? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत। बात करते हैं इनके बीच में क्या कोई घाटियां बनी हुई है क्या, है ना? तो यहाँ झीलें बनी हुई है। यहाँ घाटियां बनी हुई है और इन घाटियों के नाम क्या क्या मिलेंगे आपको देखने के लिए? ये जो है ये प्रमुख घाटियों के रूप में
इन घाटियों में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे इनकी प्रमुख घाटियों के बारे में। तो आपके ये जो महान हिमालय और जो पीर पंजाल है, इनके बीच में ये जो घाटी देखने को मिल रही है, इस वाली घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। क्या नाम है? कश्मीर घाटी। कश्मीर नाम सुनते ही भारतीय लोगों का हृदय जो है उनकी धड़कन तेज हो जाती है। कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील है, और उसमें भी संवेदनशील आती है ये घाटी, है ना। तो इस क्षेत्र की अपन ज्यादातर बात करते हैं। इसके बाद में ये जो एक घाटी पड़ती है, इसका क्या नाम है? कुल्लू कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी है? इस घाटी का नाम मिलता है कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी पड़ती है। इसके बाद में कौन सी घाटी है? इसके बाद में पड़ती है मैसूर, सॉरी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, मैसूर, मसूरी है ना, चलो देखो, ये है आपके मैसूरी घाटी या मैसूर घाटी के बारे में बात करते हैं। फिर ये आपके लास्ट कौन सी घाटी है जो दार्जिलिंग, हिमालय और महाभारत इनके बीच में रहती है? कौन सी है? तो ये नेपाल में पड़ती है, नेपाल की राजधानी है, ये है काठमांडू। काठमांडू घाटी है। देखो 1 मिनट में दोबारा देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे कौन से की? हम बात कर रहे थे महान हिमालय, इनके बीच में पड़ता है ये मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की ये 4 पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो मध्य हिमालय में आती है पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और जो नाग टिब्बा वो उत्तराखंड में पड़ता है, और महाभारत जो है वो नेपाल में पड़ता है। अगर हम बात करें कश्मीर घाटी की, तो ये जो है वो महान हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। और अगर हम बात करें कुल्लू कांगड़ा घाटी की, तो ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला और महान हिमालय के बीच में है। अगर हम बात करें नाग टिब्बा की, तो ये उत्तराखंड और महान हिमालय के बीच की है। और काठमांडू घाटी किधर है? तो ये नेपाल में पड़ती है। महाभारत और महाभारत और ये जो आपके महान हिमालय इनके बीच की है। और ये जो आगे क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये है दार्जिलिंग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ये दार्जिलिंग क्षेत्र है। आप इनको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे थे प्रमुख घाटियों की, तो घाटियां कौन सी है? मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन सी घाटियां हैं? तो हम बात करते हैं, देखो यहाँ जो हिमालय के अंदर रहती है, हम बात करते हैं प्रमुख घाटी की। हम ये घाटियों की बात करेंगे, जिसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला के मध्य है ये पर्वत श्रृंखला के मध्य। एक हम ये बात करेंगे। इसके बाद में हम ये बात करेंगे कि ये जो है घाटी, ये कौन सी नदी द्वारा निर्मित है। ये घाटी जो है नदी द्वारा निर्मित घाटी, हम इनकी भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। यहां बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले कौन सी घाटी की बात करेंगे भाई? आप सारे जानते हैं कि कौन सी घाटी होगी? कश्मीर घाटी होगी। कौन सी? कश्मीर घाटी होगी। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आती है कश्मीर घाटी। आप जानते हैं ना कश्मीर घाटी किस किस पर्वत श्रृंखला के मध्य? एक तो महान हिमालय और एक पीर पंजाल। कौन सी? एक तो है आपके पीर पंजाल व महान हिमालय, इनके बीच में जो घाटी निर्मित हुई उस घाटी का नाम क्या है? वो है कश्मीर घाटी। और ये किस नदी द्वारा निर्मित है? तो ये है आपके झेलम नदी के द्वारा, झेलम नदी द्वारा निर्मित है। और अगर कोई पूछ ले कि ये है कहाँ पर, तो भी हम बता सकते हैं कि ये कौन से राज्यों में है। तो ये पड़ती है आपके जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रहती है। फिर अगर हम नंबर 2 की बात करें, तो नंबर 2 में आती है एक तो कुल्लू, एक आती है कांगड़ा।
कुल्लू कांगड़ा घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो कुल्लू कांगड़ा घाटी जो है, एक तो है आपके धौलाधर, कौन सी है? धौलाधर, और सामने रहता है इसके महान हिमालय, महान हिमालय। इनके बीच में रहती है। और अगर हम बात करें कि नदी कौन सी है कुल्लू कांगड़ा की, तो कौन सी नदी है? व्यास नदी। और व्यास नदी, ये धौलाधर और कुल्लू और कांगड़ा घाटी ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। फिर अगर हम बात करें मसूरी घाटी, कौन सी घाटी? मसूरी घाटी किन के बीच में पड़ती है? तो एक है आपके नाग टिब्बा, कौन सी? नाग टिब्बा। और इनके साथ में पड़ता है आपके महान हिमालय, कौन सा हिमालय भाई? महान हिमालय। और ये जो है कौन सी नदी के द्वारा बनती है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी के द्वारा। और ये यमुना नदी मसूरी घाटी पड़ती कहाँ पर है? तो उत्तराखंड। ठीक है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश इनकी सीमा पर रहती है, लेकिन आपको प्रमुखतः याद रखना है कि यहाँ पर क्या आएगा? उत्तराखंड आएगा। फिर नंबर 4 की बात करते हैं, तो ये है एक काठमांडू, काठमांडू घाटी। ये घाटी कहाँ पड़ती है? तो आप कहोगे सर महाभारत पर्वत श्रृंखला और महान हिमालय के बीच में पड़ती है। कौन सी नदी के द्वारा बनाई जाती है? वागमती नदी के द्वारा। कौन सी नदी? वागमती। और ये पड़ती है नेपाल के अंदर, अपने राज्य में नहीं पड़ती, नेपाल एक देश है पूरा का पूरा। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कश्मीर जो घाटी है वो कौन सी नदी बनाएगी? झेलम नदी बनाएगी। ध्यान रखना इस बात को। कुल्लू कांगड़ा घाटी कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है व्यास नदी। कौन सी नदी बनाएगी? व्यास नदी। अगर आपके बात की जाए कि मसूरी घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो यमुना नदी के द्वारा बनाई जाती है भाई। कौन सी नदी? यमुना। और अगर आपके काठमांडू घाटी की बात की जाए तो ये कौन सी नदी बनाएगी? वागमती। ठीक है।